क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आप लोग इस पिक्चर को बड़े ही ध्यान से देखना। कह रहा है टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो यहाँ पर देखिए ABC और D एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। कह रहा है कि लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये AB है और ये देखिए लाइन जो है ना, ये एक लाइन, ये 2 नंबर से देखिए यहाँ पर लाइन, और ये लाइन ऐसे वर्टिकल लाइन खींची हुई है 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि लाइन खींची हुई है और इनका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। फिर आगे पढ़िए। कह रहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एलोंग विथ AD। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये A है और ये D है। तो ये AD के साथ साथ फ्लावर पॉट रखा हुआ है 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो कह रहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स, ये देखिए ये यहाँ पर एक पॉट रखा है 1, ये दूसरा पॉट रखा है 2, 3, 4, ऐसे ही ये 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। इससे यह बात निष्कर्ष निकल कर आता है कि A से लेकर ये D तक का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है। चलिए ठीक है। कह रहा है कि एज शोन इन फिगर निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। कह रहा है कि ये देखिए ये जो दूसरी लाइन है ना, इस दूसरी लाइन में निहारिका यहाँ से रन्स करती है और कह रही है कि इस टोटल AD का जो डिस्टेंस है उसका 1/4, ये 1/4, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। ये निहारिका इस पोजीशन से, यहाँ देख लीजिए, ये X एक्सिस है, मैं आपको बता दूं ये X एक्सिस है और ये वाला Y एक्सिस है। तो आप ऊपर के तरफ Y एक्सिस लिख दीजिए। और निहारिका इस X एक्सिस पर दूसरे पोजीशन से यहाँ से वो रन करती है, दौड़ती है और 1/4 डिस्टेंस कवर करती है और वहाँ एक ग्रीन कलर का फ्लैग पोस्ट करती है। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए टोटल डिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया AD ये 100 मीटर है। तो हमने लिख दिया 100 मीटर का 1/4 पार्ट वो क्या करती है, कवर करती है और एक ग्रीन कलर का फ्लैग पोस्ट करती है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट है और निहारिका रन करती है, तो हमने यहाँ पर निहारिका के लिए N लिख दिया और X एक्सिस पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद आप कॉमा लगा दीजिए। ये टोटल डिस्टेंस जो Y एक्सिस पर है, यानी कि ये जो AD है वो 100 है। तो 100 का 1/4 कंप्लीट करने के बाद, तो इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो ये 25 आएगा, यानी कि यहाँ पर आप लिख दीजिए 25। तो इस तरीके से आपने निहारिका का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। यहाँ कोऑर्डिनेट ही निकालना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। अब आप देखिए प्रीत क्या करती है कि देखिए ये जो ट्रैक है ना, एक तरीके से ये ट्रैक है जिस पर इन्हें दौड़ना है। तो प्रीत 8th ट्रैक पर है, यहाँ पर है। तो प्रीत के लिए आप पहले यहाँ पर P लिख दीजिए।
और x एक्सिस पर 8 है ना, तो आप यहाँ 8 भी लिख दीजिए। तो प्रीति क्या करती है कि 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। तो इस पूरे AD डिस्टेंस का 1/5 कवर करती है। तो टोटल डिस्टेंस यदि AD का 100 है ना, और 1/5 ये कवर करती है। इस ट्रैक पर देखिए ये 8 नंबर का ट्रैक है, तो इस पर वो दौड़ती है और AD का यानी कि टोटल जो ये डिस्टेंस है, यानी कि AD का टोटल डिस्टेंस है उसका 1/5 कवर करती है और रेड कलर का फ्लैग वहाँ पर पोस्ट करती है। तो 100 का 1/5 आप जब निकालेंगे, आप इसको कैंसिल कीजिए, तो ये वैल्यू आ गया 20। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये वैल्यू हो गया 20। अब देखिए उसके बाद इतना तक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग। तो ये निहारिका ने फ्लैग यहाँ पोस्ट किया था और यहाँ प्रीत ने फ्लैग पोस्ट किया था। इसका कोऑर्डिनेट ये है और निहारिका का कोऑर्डिनेट ये है। तो आप इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये आपको निकालना है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। ये तो हमने कर लिया अभी। सेकंड देखिए, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो नेक्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 2 फ्लैग यहाँ पर पोस्ट तो किए गए हैं, एक निहारिका के माध्यम से और एक प्रीत के माध्यम से। अब कह रहा है कि रश्मि को इनके बीच में एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं R लिख दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि इस रश्मि का यानी कि ब्लू कलर का जो फ्लैग पोस्ट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैंने XY से मान लिया। अभी ये सेकंड पार्ट है, अभी हम केवल फर्स्ट पार्ट पर ध्यान देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको ये ग्रीन निहारिका का पोजीशन और ये प्रीत का पोजीशन, जिन्होंने क्रमशः ग्रीन कलर का और रेड कलर का फ्लैग पोस्ट किया है, इसका डिस्टेंस क्या होगा। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है कि हमने एक हेडिंग डाल दिया है निहारिका। तो उस सिचुएशन में आपने क्या देखा था कि x का वैल्यू 2 था, यानी कि x कोऑर्डिनेट पर निहारिका के लिए आप देखिए ये 2 है और जो डिस्टेंस कवर किया था यानी कि AD y एक्सिस पर वो 25 था। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हमने लिख दिया x = 2 और y = 25, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट निकाल कर लेट कोऑर्डिनेट फॉर ग्रीन फ्लैग। निहारिका ग्रीन फ्लैग पोस्ट की थी, तो ये कोऑर्डिनेट n और ये 2 और ये 25, इसको हमने ऑलरेडी जब मैं समझा रहा था पिक्चर पर तो हमने आपको दिखाया है। उसी तरीके से प्रीत के लिए देख लीजिए आप जरा। प्रीत के लिए आप देख लीजिए, ये 8 नंबर के इस पोजीशन से उसने दौड़ना शुरू किया था। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाला था 8 और 20। मैं आपको फिर से बता दूं, इसको आप x1 मान लीजिएगा, इसको आप y1 मान लीजिएगा और इसको x2 और y2। अभी आपको ये समझना है कि 2 केवल x है। अभी हम डिस्टेंस अभी हम बाद में निकालेंगे। आप ये मान लीजिए कि ये x है और ये y है, ये भी x है और ये y है। तो अभी आप x y कंसीडर कीजिए। तो देखिए निहारिका के लिए ये कोऑर्डिनेट हो गया n 2 और 25।
उसी तरीके से जब प्रीत का हमने देखा गया तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू उसका 8 है और जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया था वो 25 है। तो इसको x और इसको y एज्यूम किया गया। तो आप इसका कोऑर्डिनेट बना दीजिए। लेट कोऑर्डिनेट फॉर रेड फ्लैग प्रीत के लिए था। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 और 20। तो हमने कोऑर्डिनेट तो पहले ही आपको समझा दिया है। अब देखिए कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हम जब निकालेंगे तो हमने देखिए अब आप आ जाइए x1 y1 पर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये x1 है और कॉमा ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी आपको बताया। अब इस पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर सामने लाएंगे। अब आप डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज करेंगे। हमारे पास देखिए ये रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर यहाँ होगा, फिर y2 माइनस y1 का यहाँ पर द होल स्क्वायर होगा और ये सारे रूट के अंडर होंगे। अब यहाँ का जो वैल्यू है देख लीजिए, हमने इतना बढ़िया तरीके से मार्क कर दिया है कि आपको वैल्यू पिक करके यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप देखिए कि x2 का वैल्यू देखिए क्या है, वह है 8। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। माइनस x1 का वैल्यू 2 है तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इस दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए प्लस y2 इजिकल टू है 20। तो हमने यहाँ लिख दिया 20 माइनस y1। तो y1 का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए 25। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 25। अब इस दोनों के ऊपर आप स्क्वायर लगा दीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए और सबके ऊपर रूट लगा दीजिए जैसा कि फार्मूला में गिवन है। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, उस पर स्क्वायर लगा दीजिए प्लस यहाँ पर 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 यहाँ आएगा, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए और टोटल के ऊपर रूट लगा दीजिए। 6 का स्क्वायर करेंगे आप तो 36 आएगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 आ जाएगा, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए 6 और 5 11 होता है, इसको ऐड कर दीजिए आप। 3 और 2 5 और एक कैरी 6 हो गया, यानी कि रूट अंडर 61। हमने क्या किया कि जो निहारिका और प्रीत यानी कि जो फ्लैग था ग्रीन कलर का फ्लैग और रेड कलर का फ्लैग, उसके बीच का डिस्टेंस क्या आ गया रूट अंडर 61। चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। अब सेकेंड पार्ट का मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, फिर आप लोग उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। कह रहा है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो मैं इस पिक्चर में पहले आपको दिखा दूं, फिर मैं एक अलग से पिक्चर बनाऊंगा कि यहाँ देखिए एक निहारिका का ये फ्लैग था ग्रीन कलर का, प्रीत का फ्लैग था रेड कलर का था। इसके बीच में एक रश्मि, देखिए बीच में हमने यहाँ मान लिया कि रश्मि को एक फ्लैग पोस्टिंग करना है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप इस पिक्चर पर ध्यान रखेंगे, मैं अलग से भी एक पिक्चर बनाकर रखूँगा तो आपको समझाऊंगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेज को आप लिख लीजिए कि लेट द मिड पॉइंट let the
मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining two flags कह रहे कि लेट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स। तो कह रहा है कि रश्मि को बिल्कुल इस ये जो ग्रीन फ्लैग है और रेड फ्लैग है इसके बिल्कुल बीच में, यानी कि बिल्कुल बीच में का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट में रश्मि को ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है। तो हमने क्या किया कि लेट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी रश्मि है ना, तो हम आर एज्यूम कर लेंगे और एक्स कॉमा वाई, हम इस कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लेते हैं और ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जिसको हम लेट कर रहे हैं रश्मि के लिए। तो अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या होगा। तो आर के लिए आप जब यहाँ पर लेट किए हैं तो यहाँ पर एक्स और कॉमा वाई आप लगा दीजिए। ये देखिए एक बार और मैं समझा दूं, एक एन और पी दो पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट है। तो एन हमने लिया है ग्रीन फ्लैग के लिए और पी यहाँ पर है रेड फ्लैग के लिए। एक बीच में एक पॉइंट लिया गया आर, ये आर हमने एज्यूम किया है रश्मि के लिए, इसका कोऑर्डिनेट हमने लेट किया है एक्स वाई, जिसका वैल्यू हमें निकालना है और रश्मि को ब्लू कलर का फ्लैग यहाँ पर पोस्ट करना है। तो चलिए अब बात बिल्कुल समझ गए होंगे। अब एक्चुअल में हम यहाँ करेंगे क्या, हम मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है ना, हम वो यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ये फार्मूला होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ कॉमा हो गया y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ब्रैकेट में लगा दीजिए आप। और ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, आर एक्स वाई के लिए। आर जो पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसके लिए हम मिड पॉइंट से हम इसके एक्स और वाई का वैल्यू हम निकालेंगे। तो अब आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर भी x1 y1 इस 2 और 25 को, और पॉइंट P का जो 8 और 20 है उसको x2 और y2 हमने एज्यूम किया है। अब इसमें से आपको वैल्यू देकर बस यहाँ डाल देना है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, कम्प्लेक्सिटी केवल क्वेश्चन को समझने में है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। अब देख लीजिए x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, प्लस x2, आप x2 का वैल्यू देखिए 8 है, तो आप यहाँ पर 8 देख लीजिए। देखिए कितना सिंपल है, अपॉन में आप 2 लिख दीजिए, यहाँ एक छोटा सा कॉमा लगा लीजिए। y1 देखिए, अब y1 आप यहाँ से देख लीजिए 25 आप वैल्यू पिक कर लीजिए, तो हमने लिख दिया 25 प्लस y2 का वैल्यू जरा देखिए कितना है, 20 है, y2 का वैल्यू 20 है, तो आप यहाँ 20 लिख दीजिए और अपॉन में 2 है तो आप 2 लिख दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अलग कर दूँ। चलिए अब देखिए 2 में आप 8 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, अपॉन में 2 लिख दीजिए, एक कॉमा लगा लीजिए। 20 में ये 25 में 20 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, और अपॉन में ये देखिए अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आप 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए 10 को 2 से कैंसिल करेंगे आप तो 5 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया।
और 45 में अब जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22.5, 22.5। तो आपने देखा कि इसके दो वैल्यू आए, तो दो वैल्यू क्या है, वो है x और y का वैल्यू है। आप जानते हैं कि पहला x होता है और दूसरा y होता है। यानी कि आप ये हमने जो कैलकुलेट कर रहा था किस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट है R यानी कि रश्मि के लिए। तो आप लिख दीजिए R और x के जगह पर लिख दीजिए 5, कॉमा, और इस y के जगह पर आप वैल्यू लिख लीजिए 22.5। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया R के लिए। अब आप नीचे लिख दीजिए कि रश्मि विल पोस्ट हर blue flag in a 5th line ये देखिए ये x है और ये y है, तो 5 जो वैल्यू आया है मैं आपको दिखा दूं। पिक्चर आप लोग को दिख रहा है, ये x एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट आपका आया है 5,22.5। तो ये x एक्सिस पर वैल्यू आएगा, चूँकि ये 5x की वैल्यू है तो ये 5 यहाँ से हो गया, और ये 22.5। ये देखिए गमला जो रखा है ना, 1 2 3 4, और तो ये गमले का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो ये 22.5, इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पर गमला 22 रखा होगा और जहाँ पर गमला 23 रखा होगा, उसके बीच वाले पोजीशन पर, आप समझ गए। 0.5 का मतलब क्या होता है, इस दोनों के डिस्टेंस का आधा। तो अब गमले की बात करें, पॉट की आप बात करेंगे, तो जहाँ पर 22 नंबर और 23 नंबर गमला होगा उसके बीच वाले पोजीशन पर, तो AD पर 22.5 और x एक्सिस पर 5। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, देखिए फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा वो हाइड हो गया था कि जब हम रो की बात करेंगे तो 5th नंबर की रो, और उसका AD यानी y एक्सिस पर वैल्यू कितना होगा। तो देखिए जहाँ पर गमला 22 और 23 रखा होगा उसके बीच का पोजीशन हो जाएगा। चलिए, तो रश्मि विल पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इन 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर एबव AB। और आप जब यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो इसका यूनिट भी आप लोग लिख देना मीटर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मैंने भी अपने तरीके से बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।